दोस्तों नमस्कार। मैं हूं अमिताभ आनंद और आपको मैंने बताया ही था पिछले वीडियो में कि इस बार जो है एसएससी का जो सीजीएल का मेंस है वो नवंबर में होने जा रही है, इसकी संभावना है। और उसी को देखते हुए जो हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है अब की बार एसएससी पार। इसके तहत जो है हमने पहला वीडियो जो डाला था वो कॉम्प्रिहेंशन पर था और आपकी जो प्रतिक्रिया है वो अच्छी खासी रही। दूसरा वीडियो जो है PQRS पर रहेगा, यानी कि आज जो डालने जा रहे हैं वो PQRS या सेंटेंस रीअरेंजमेंट पर है। कहा जाता है कि मतलब कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि इसका कोई ट्रिक बताइए। एक्चुअल में मैं आपको ये बताऊं, ट्रिक तो लिखवाने का मैं बहुत सारे लिखवा सकता हूं, लेकिन ट्रिक जो है उसमें आप फंस सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर ट्रिक हर सेंटेंस में काम नहीं करता है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिए। ये लैंग्वेज है, कोई मैथमेटिक्स नहीं है। ठीक है, तो ट्रिक जो है वहां पर काम नहीं करेगा आपका, क्योंकि जब तक आप सेंटेंस को पकड़ेंगे नहीं, जब तक आप सेंटेंस को जानेंगे नहीं, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तब तक आप उसको बना नहीं सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात ये। हाँ, एक चीज है जो कि सबसे अच्छा ट्रिक हो सकता है, वो है एलिमिनेशन का ट्रिक। वो ऑप्शन को देखकर जो है आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, पहले इसके थ्रू ही जानते हैं कि कैसे हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, आइए ये देखिए ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, सीजीएल का ही, टीयर 2 का यानी कि मेंस का। और इसमें जो है आपका डायरेक्शंस दिया गया है कि इसमें 1 और 6 जो है वो सेंटेंस के शुरुआत में रहेगा, उसको कोई नहीं उसको बदलना नहीं है, वो एकदम स्थिर है। यानी कि कहा जा रहा है वो कहानी शुरू होती है 1 से और 6 में आके समाप्त हो जाती है। उसके बीच जो है 4 आपको सेंटेंस दिए हुए हैं जो कि PQRS के नाम से होगा, और उस सेंटेंस को जो है आपको फिट करना है जिस तरीके से उसका सीक्वेंस होगा। ठीक है ना, यानी कि एक के बाद एक घटना कैसे उसमें फिट होता है, उसी के अनुसार आप उसको फिट करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन में पहला और 6 नंबर जरूर पढ़िए। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम आई वेंट टू स्कॉटलैंड। एक बार मैं कहाँ गया? स्कॉटलैंड गया। ठीक है, एक कहानी तो मेरे दिमाग में आ गई कि हाँ मैं स्कॉटलैंड गया। द चिल फिंगर ऑफ सस्पिशन पॉइंटेड एट ऑल ऑफ अस। तो ये जो सस्पिशन का यानी कि संदेह का जो फिंगर है, जो उंगली है, वो हमारी तरफ मुड़ गई। यानी कि कुछ तो घटना घटी होगी स्कॉटलैंड जाने, और सस्पिशन का सुई जो है या फिंगर जो है या उंगली जो है वो हमारी तरफ मुड़ने, इसका मतलब है कोई घटना घटी होगी या कोई क्राइम हुआ होगा जिसके वजह से जो है ये जो सस्पिशन का जो फिंगर है वो हमारी तरफ मुड़ गई है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए ऑप्शंस तो वो देखते हैं। आपको एक तुरंत स्कैन करना है ये ऑप्शंस किस इससे शुरू हो रहा है। पी से शुरू हो रहा है, चलिए ठीक है। क्यू से शुरू हो रहा है, क्यू से दो जगह हो रहा है, यानी कि एक ऑप्शन से शुरू नहीं हो रहा है, वो है आर, यानी कि आर को है आप छांट देंगे। ठीक है, हटा देते हैं उसको। शुरू करते हैं आप। ठीक है, अब देखिए आपको पकड़ना कैसे है। एक तो वंस अपॉन अ टाइम आई वेंट टू स्कॉटलैंड। अब जगह की बात हो रही है, यहां देखिए ट्रिक यही होता है, जगह की बात हो रही है तो जगह के बारे में आपको बताना है कि उस जगह में हुआ क्या। तो उस जगह में कौन सा ऐसा है, आई फाउंड माई फ्लैश क्रीप एज आई वॉक, ये तो नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ ये पहले आप जान लीजिए। मैंने अपने आप को थरथराते हुए पाया जब मैं गुजर रहा था या उस सिनिस्टर कॉरिडोर से। इसके सिनिस्टर कॉरिडोर, इसके किसके, इसके तो किसके, इट्स जो है यहाँ पर, ये आपका ट्रिक है। देखिए यही तो है लैंग्वेज। इट्स जो है आपका प्रोनाउन है, एक तरीके से एडजेक्टिव है। तो आप कोई नाउन का यूज किए होंगे ना, उसके पहले नाउन का यूज किए होंगे। स्कॉटलैंड का तो कॉरिडोर नहीं हो सकता है। ठीक है ना, किसी जगह का, किसी एक तरीके से बिल्डिंग का कॉरिडोर हो सकता है। तो उसके पहले जो है हमारा सबसे अच्छा वाक्य कौन हो सकता है इसके, आई वेंट टू स्कॉटलैंड देयर। यहां पर देखिए, इससे आप पकड़ सकते हैं देयर। वहां पर जो है इन अ कैसल इन द डार्क, कैसल मतलब होता है एक राजमहल टाइप का, या आप कह सकते हैं मजबूत इमारत कहिए उसको। इन द डार्क मिस्टी हाईलैंड्स, ठीक है ना, एक मतलब कि डार्क, डार्क समझते हैं अंधेरा सा, मिस्टी मतलब धुंधला सा, हाईलैंड्स में, हाईलैंड्स यानी कि पर्वतीय क्षेत्र में, जो कि एक्चुअल में, जो कि वास्तव में क्या था, वो मॉडेस्ट होटल था, एक छोटा मोटा सा होटल था इन एडिनबर्ग में। ठीक है ना,
ये देखिए, ये आपका ये इसके बाद आ सकता है, तो इसको हमने एक लगा लिया कि ये क्यू आ सकता है, ठीक है ना। उसके बाद क्योंकि आप कैसल के बात कर लिए हैं, यानी कि ये होटल की बात कर रहे हैं, तो वहां पर इट्स उसके बाद तुरंत चला आएगा, ठीक है ना। देखिए, आई फाउंड माई फ्लैश क्रीप, मैंने जो है अपने क्रीप मतलब कि फ्लैश को क्रीप करते, क्रीप मतलब रेंगना होता है, ठीक है ना। तो मैंने पाया अपने चमड़ी में कुछ रेंगते हुए, यानी कि मैंने थरथराते हुए पाया अपने आप को, एज आई वॉक डाउन इट्स सिनिस्टर कॉरिडोर, जब मैं पाया मतलब कि इसके सिनिस्टर कॉरिडोर यानी कि एक मनहूस गलियारे से जब मैं गुजरा तो मेरा जो शरीर था वो थरथरा गया एक तरीके से, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है क्यू के बाद ये पी का सीक्वेंस आ रहा है। आगे देखते हैं। अब हमारे पास एक ऑप्शन और है जहां पर जो ट्रिक आप लगा सकते हैं। यहां पर क्या है, एक घटना घटती है स्कॉटलैंड जाने का, और लास्ट की घटना जो है वो सस्पिशन की जो है हमारे तरफ आती है। तो सस्पिशन है, तो यहां पर क्या है, आपका दो ऑप्शंस आते हैं। एक तो है वी हैड हैड अ डिनर विथ जॉक मैक आर्थर ओनली द प्रीवियस नाइट। प्रीवियस नाइट मतलब पिछले रात ही जो है हमने डिनर लिया था, ठीक है ना। वी हैड हैड डिनर विथ जॉक मैक आर्थर, हमने जो है प्रीवियस नाइट को ही क्या लिया था, डिनर लिया था, किसके साथ, जॉक मैक आर्थर के साथ। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ही हैड बीन फाउंड विथ हिज थ्रॉट स्लीट, और अगले सुबह, क्योंकि प्रीवियस आपने बता दिया है, तो एंड द, क्योंकि एंड के बाद तो फिर जो है वो समाप्त हो रहा है, ये सेंटेंस देखिए फुल स्टॉप में समाप्त हो रहा है। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगले सुबह जो है वो पाया गया, कैसे पाया गया, उसका गला कटा हुआ पाया गया, ठीक है ना। ये हो गया आपका। तो एस के बाद आर आएगा, ठीक है, एस के बाद आर आएगा, ठीक है। और ये एस के बाद आर आएगा और आर के बाद सीधे 6 नंबर आ जाएगा। ये देखिए, क्योंकि अब जो है घटना तो घट चुकी है कि वो जो है एक व्यक्ति क्राइम सीन में पाया गया, यानी कि वो जो है उसका गला कटा हुआ पाया गया, तो अब उसकी वजह से जो है फिंगर ऑफ सस्पिशन जो है हमारी तरफ मुड़ गई। तो ऑब्वियस है एस आर के बाद ही 6 नंबर होगा। तो एस आर खोजिए, एस आर यहाँ है, एस आर यहाँ है। तो आपने देखा पी तो होगा नहीं पहला सेंटेंस, तो क्यू पी एस आर, ठीक है, क्यू पी एस आर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। समझ गए बात। अगले बार में देखते हैं और ज्यादा सीखने को मिलेगा। ये क्या है, द वर्ल्ड इज स्टन्ड विद द न्यूज दैट 44-year-old स्टीव इरविन इज नो मोर। हमने आपको बताया कि पहला और 6 नंबर जो है आपको पढ़ना ही पढ़ना है शुरू में, क्योंकि ये आपकी कहानी की शुरुआत और कहानी का अंत बताता है, और उसके बीच की जो घटनाएं हैं वो हम लोग बाद में रखेंगे। तो वर्ल्ड जो है, दुनिया जो है भौचक्का हो गया या सुन्न पड़ गया या एक तरीके से दंग रह गया विद द न्यूज़, इस समाचार से कि 44 साल का जो स्टीव इरविन है वो अब इस दुनिया में नहीं है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन के लास्ट जो है वो क्या है सेंटेंस, इरविन वॉज ब्रॉट टू द सरफेस अनकॉन्शियस। इरविन को लाया गया सरफेस में, सतह में, अचेत अवस्था में, ठीक है ना। यानी कि वो कहीं नीचे था, तब उसको जो है सरफेस में लाया गया। इतना तो क्लियर हो गया ना यहाँ पर। और 44 ईयर जो है वो व्यक्ति स्टीव इरविन जो है अब वो दुनिया में नहीं है। अब वो दुनिया में नहीं है तो उसके बाद उस घटना के बारे में बताएंगे आप। तो आइए देखते हैं क्या क्या है इसमें। सबसे पहले जो है आप देखिए, ही वॉज शूटिंग इन द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ क्वींसलैंड, ही इज किल्ड बाय पॉइजन बर्ब ऑफ ह्यूज स्टिंगरे। The incident took place at about 11 AM। अब क्योंकि आप बता रहे हैं जब कि अब स्टीव इरविन जो है 44 साल का वो जीवित नहीं है, तो आप उसके बाद तुरंत जो है क्या दे सकते हैं, द इंसिडेंट टुक प्लेस एट अबाउट 11 AM, यानी कि आर से आपका उससे मिलता है। क्योंकि आप ये नहीं कह सकते हैं कि ही वॉज शूटिंग एन अंडर वाटर डॉक्यूमेंट्री फिल्म। ये देखिए, ये दोनों बहुत क्लोज ऑप्शन है, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि लेकिन आपका जो है सबसे पहले जब आप ये कोई न्यूज़ जो आएगा, ठीक है ना, वो न्यूज़ में बताया जाएगा कि फलाना व्यक्ति जो है मर गया या फलाना व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है, तो आप उसके बाद क्या सोचेंगे कि उसके बाद तो ये नहीं कहेंगे कि ये जो है वो ये काम कर रहा था उस समय, ये तो नहीं बोलेंगे। तब बताएंगे कि वो घटना कितने बजे घटी या कहाँ घटी।
तो इंसिडेंट टुक प्लेस एट अबाउट 11 AM, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, अब यहां पर देखिए, ही इज किल्ड बाय द पॉइजन बार्ब ऑफ ए ह्यूज स्टिंगरे। स्टिंगरे जो होता है एक चपटा, एक गोलाकार टाइप का मछली होता है जिसका डंक जो है यानी कि स्टिंक जो है वो काफी जहरीला होता है, और उसी से जो है वो मारा गया था, ठीक है। लेकिन यहां पर आपको क्या करना है कि इसको भी देखना है। इरविन वॉज ब्रॉट टू द सरफेस अनकॉन्शियस, उसको जो है कहाँ लाया गया, अचेत अवस्था में सरफेस पर लाया गया, यानी कि वो पानी में डूबा हुआ था। यानी कि वो किसके वजह से मरा, वो ह्यूज स्टिंगरे के जहरीला डंक के वजह से मरा वो, ठीक है। तो ये जो है ये जुड़ जाएगा आपको इससे, ठीक है। अब आप देखिए इस दोनों में क्या आप देंगे पहले, तो आप पहले क्या देंगे इसको, सबसे पहले आप क्या देंगे, ही वॉज शूटिंग इन ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ क्वींसलैंड, या ही वॉज शूटिंग एन अंडर वाटर डॉक्यूमेंट्री फिल्म। अब आप तो ये बताएंगे कि वो कर क्या रहा था, तो वो कर क्या रहा था, तो भैया तो वो जो है अंडर वाटर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहा था। और वो बना कहाँ रहा था, तो बना रहा था वो ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ क्वींसलैंड, यानी कि क्वींसलैंड के ग्रेट बैरियर रीफ में वो शूटिंग कर रहा था। ये सीक्वेंस होगा, ठीक है। यानी कि आपका पहला जो है वर्ड इज स्टैंड, ये इससे तो तुरंत आप पकड़ सकते हैं कि आर ही होगा पहला, तो आर हो गया। दूसरा जो होगा आपका क्या होगा, ही वॉज शूटिंग ऑन अंडर वाटर डॉक्यूमेंट्री फिल्म, तब आप बताएंगे कि वो क्या कर रहा था उस समय, तो वो जो है अंडर वाटर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहा था। और ये जो है ये कहाँ पर था, तो ये ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ क्वींसलैंड में था, यानी कि पी हो जाएगा। और उसके बाद वो मरा कैसे, तो ही इज किल्ड बाय द पॉइजन बार्ब ऑफ अ ह्यूज स्टिंगरे, यानी कि ये क्यू हो जाएगा। और इरविन वॉज ब्रॉट टू द सरफेस अनकॉन्शियस, ठीक है ना, उसे जो है अचेत अवस्था में लाया गया। तो RSPQ कौन सा है, ये देखिए, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, समझ गए। ये जरा सा टिपिकल था, ठीक है, उससे कहीं भारी था ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके पास क्या था कि RQPS, यानी कि सारे ऑप्शन से यहाँ शुरू हो रहे थे। लेकिन आपको सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ पर और कोई दूसरा ऑप्शन आता ही नहीं, इसके बाद जो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं आता, क्योंकि न्यूज़ में जैसे ही बोला जाएगा कि ये व्यक्ति फलाना व्यक्ति जो है वो मारा गया, तो मारा गया तो उसके बाद तुरंत जो है वो क्या होगा, वो ये नहीं बताएंगे कि वो कहाँ मरा, सॉरी वो जो है ये क्या कर रहा था या क्या नहीं कर रहा था उस समय, ठीक है, वो नहीं करना है। सीधे आपको बोलना है कि वो जो इंसिडेंट है मरने का वो कहाँ पर घटी या कितने बजे घटी, तो वो आप आर मतलब कि पहला जो ऑप्शन होगा वो आर होगा। उसके बाद आप बता सकते हैं ही वॉज शूटिंग एन अंडर वाटर डॉक्यूमेंट्री फिल्म, ही वॉज शूटिंग इन द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ क्वींसलैंड, इज किल्ड बाय द पॉइजन बार्ब ऑफ अ ह्यूज स्टिंगरे, इरविन वॉज ब्रॉट टू द सरफेस अनकॉन्शियस। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर का पहला और 6 पढ़िए, जैसा कि हमने आपको बताया है, नालंदा बिकेम इंडियाज फेमस सेंटर ऑफ एजुकेशन, यानी कि नालंदा जो है वो क्या बना, फेमस सेंटर बना एजुकेशन में, शिक्षा का जो है एक बहुत ही नामी गिरामी केंद्र बना नालंदा। बिकेम यानी कि नालंदा जो है पहले नहीं था, बाद में वो बना, जिस समय भी बन रहा हो या जिस ईस्वी की बात हो रही है उसके पहले कोई भी चीज़ जो है, जैसे ही बिकेम अ डॉक्टर, मतलब वो पहले एक आम इंसान था, वो जो है डॉक्टर MBBS किया तो वो डॉक्टर बना, ठीक है ना। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो उसमें बिकेम का यूज़ करते हैं, बिकम का यूज़ करते हैं। तो नालंदा बिकेम इंडियाज फेमस सेंटर ऑफ एजुकेशन, वो जो है बन गया, शिक्षा का एक फेमस सेंटर बना। और लास्ट में क्या है, ही स्टेड देयर फॉर सेवरल ईयर्स। अब यहाँ पर इससे आप पकड़ सकते हैं, एक तो यहाँ से अच्छा जो है इससे भी पकड़ सकते हैं, लेकिन इससे बेहतर है यहाँ वाला पकड़ना, क्योंकि ये ही बोल रहा है, ही बोल रहा है, प्रोनाउन है यहाँ पर, तो जरूर इसका मतलब किसी व्यक्ति की चर्चा हुई होगी, एक पर्टिकुलर व्यक्ति की। तो वो व्यक्ति कौन हो सकता है, यहाँ पर देखिए कोई है 10,000 बुद्धिस्ट है, ये तो नहीं हो सकता है, ये बिहार शरीफ ये भी नहीं हो सकता है, रुइंस भी नहीं हो सकता, इट वॉज विजिटेड बाय चाइनीज पिलग्रिम वेनसांग, ये हो सकता है, तुरंत पकड़ लिए आप। यानी कि 6 के साथ एस होगा, तो 6 के साथ एस होगा तो कौन कौन एस है यहाँ पर,
ये आपका तुरंत पकड़ा गया। ठीक है, लेकिन आगे भी देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, नालंदा ऊपर वाला से देखते हैं आप। नालंदा बिकेम इंडिया फेमस सेंटर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, अब इसमें क्या दे सकते हैं, क्या इसको जो है आप 10,000 बुद्धिस्ट मॉन्क्स यूज टू लिव देयर, क्या ये देंगे। इट इज सिचुएटेड नियर द टाउन ऑफ बिहार शरीफ, क्या यह जो है बिहार शरीफ के नज़दीक बसा हुआ है। द रुइंस ऑफ नालंदा कैन स्टिल बी सीन, ये जो नालंदा का जो रुइंस है, मतलब कि भग्नावशेष जो है, वो आज भी देखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देंगे आप, यहाँ पर सिंपल सा है कि आप जब नालंदा की बात कर रहे हैं कि यह जो है एक फेमस सेंटर ऑफ एजुकेशन बना, तो इसके बाद जो है पास्ट में ही आप बताएंगे कि उसका जो भग्नावशेष है, उसकी जो मतलब कि रिमेन्स है, रुइंस ऑफ नालंदा जो है, वो आज भी देखा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है आप दे सकते हैं क्या दे सकते हैं उसके बाद, इट इज सिचुएटेड नियर द टाउन ऑफ बिहार शरीफ और 10,000 बुद्धिस्ट मॉन्क्स यूज्ड टू लिव देयर, क्या देंगे आप इसमें। पहला तो आपका एस से तो ये जुड़ गया। ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ पर बिल्कुल होगा RQPS ही होगा। ठीक है ना, यानी कि द रुइंस ऑफ नालंदा कैन स्टिल बी सीन। उसके बाद जो हो जाएगा क्यू हो जाएगा, इट इज सिचुएटेड नियर द टाउन ऑफ बिहार शरीफ। क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि 10,000 बुद्धिस्ट से जो है, बुद्धिस्ट मॉन्क ही जो है वो चाइनीज पिलग्रिम है, मतलब कि वेनसांग ये बुद्धिस्ट ही थे। ठीक है, तो ये बुद्धिस्ट ही थे, तो 10,000 जो है ना बुद्धिस्ट मॉन्क्स यहाँ पर रहा करते थे। और ये जो है विजिट इसकी यात्रा की गई थी चाइनीज पिलग्रिम, ये कि चाइनीज एक तीर्थयात्री जो थे वेनसांग, उनके द्वारा, चूंकि वो भी बुद्धिस्ट बन गए थे। और वहाँ पर जो है, तो ये एकदम बिल्कुल जो है RQPS, लेकिन हमने जो है सबसे आपको जो ट्रिक बताया वो ही से आप पकड़ सकते हैं तुरंत, इसके इससे जुड़ता है, तो इसको जो है आप कर सकते हैं। और इसलिए हमने जो पहला वाला जो है, पहला वाला से अगर आपको इस टाइप का नहीं होता, मान लीजिए कि पिलग्रिम वेनसांग की बात नहीं होती और ही की बात नहीं होती, तो ऊपर से आप कैसे पकड़ते हैं, तो ऊपर से बस वही चीज़ पकड़ा जा सकता है कि ये जो है एक फेमस सेंटर बना और इसका जो रुइंस था, भग्नावशेष जो था, वो आज भी देखा जा सकता है। और फिर उसी नालंदा के बारे में बताते हैं कि ये जो है बिहार शरीफ के नज़दीक है। ठीक है ना, बिहार शरीफ शहर के नज़दीक है ये बसा हुआ, और वहाँ जो है मतलब कि दसों हजारों जो बुद्धिस्ट जो है मॉन्क्स वहाँ रहा करते थे। और ये जो है विजिट किया गया था चाइनीज पिलग्रिम वेनसांग के द्वारा, और वो वहाँ पर कई वर्षों तक रहा था। ठीक है, हो गया आपका। नेक्स्ट जो है, अब देखिए फिर से जो है 4 नंबर का जो है हम पहला और छठा नंबर पढ़ेंगे। ठीक है ना, वन ऑफ द गिफ्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंस इज द अवेकनिंग ऑफ वीमेन ऑफ आवर कंट्री। देखिए, वन ऑफ द गिफ्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता का, यानी कि स्वतंत्रता का जो कई उपहारों में से एक उपहार क्या है, अवेकनिंग ऑफ वीमेन ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश के जो महिलाएं हैं, जो स्त्री हैं, उनका जागरण हुआ। वो जो पहले जागृत नहीं थे, वो उनका जागरण हुआ, और ये गिफ्ट है, वन ऑफ द गिफ्ट्स है इंडिपेंडेंस का। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, वी इवन हैड अ वीमेन प्राइम मिनिस्टर। हम लोगों का यहाँ तक कि वीमेन प्राइम मिनिस्टर भी है। अब देखिए यहाँ से आप पकड़ सकते हैं, फिर से इवन दिया हुआ है, इवन दिया हुआ है, यानी कि यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि हमारे यहाँ जो है, यहाँ तक कि वीमेन प्राइम मिनिस्टर भी रही है हमारे यहाँ, मतलब कि और भी कोई वीमेन रही होगी, कि कुछ और फील्ड में जो है वीमेन रही होगी, तो आखिर उसके बाद ही ये मतलब कि 6 नंबर आ सकता है। ठीक है ना, यानी कहने का ये मतलब हुआ है कि वी इवन हैड अ वीमेन प्राइम मिनिस्टर, हमारे पास तो यहाँ तक कि वीमेन प्राइम मिनिस्टर भी रही है हमारे यहाँ। ठीक है, यानी कि इसके पहले कौन कौन रही है, यानी कि किस किस फील्ड में क्या क्या रही है वीमेन, तो आप बताएंगे तो वैसा कौन सा है। देखिए, बिसाइड्स द चैलेंज रिकॉग्नाइज्ड, ये भी नहीं होगा। फ्री इंडिया हैज सीन वीमेन एज गवर्नर्स, मिनिस्टर्स, एम्बेसडर्स, ये होगा आपका।
ये आपका जुड़ जाएगा 6 नंबर से, यानी कि Q के बाद S आएगा, सॉरी 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 सॉरी, क्विक क्विक Q के बाद 6 आएगा, 6, ठीक है ना। तो मतलब 6 के पहले Q आएगा, Q आपका लास्ट होगा, ये आपका आंसर होगा भैया। ये है आपका ट्रिक ऑप्शन से पकड़ने का, ठीक है। तो वी इवन हैड अ वीमेन प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि फ्री इंडिया यानी कि स्वतंत्र भारत में कई सारे वीमेन को देखा है, किसके रूप में, गवर्नर्स के रूप में, मिनिस्टर्स के रूप में और एम्बेसडर्स के रूप में। यहां तक कि हमारे यहाँ वीमेन प्राइम मिनिस्टर भी रही है, पकड़ा गया है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ऊपर से हम लोग एक बार आते हैं, यहाँ तो पकड़ लिए हम लोग, अगर क्यू जो है यहां भी रहता, ठीक है, तो फिर शुरुआत करते हैं दूसरे तरीके से। तो दूसरे तरीके से हम लोग देखते हैं ऊपर से, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या है, वन ऑफ द गिफ्ट्स जो है आपने बता दिया कि अवेकनिंग ऑफ वीमेन ऑफ आवर कंट्री, एक तो पहला हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा जो है आप देखिए बिसाइड्स, यानी कि इसके अलावे। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इसके पहले कुछ और भी हुआ होगा, यानी कि उनके टैलेंट को पहचाना गया और उनकी अपॉइंट की गई उन्हें हाई पोस्ट में इन द स्टेट्स, ठीक है। यानी कि और फ्री इंडिया है सीन एज वीमेन एज गवर्नर्स, यानी कि बिसाइड्स के बाद जो है, यानी कि पी के बाद क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब बचा दो ऑप्शंस आपके पास, दैट इज बिकॉज अवर गवर्नमेंट इज मेकिंग एफर्ट्स टू रेज देयर स्टेटस, वीमेन हैव अ ब्राइट फ्यूचर इन इंडिपेंडेंट इंडिया। यानी कि आपका आसान है, बहुत आसान, कि वन ऑफ द गिफ्ट्स जो है इंडिपेंडेंस का वो क्या है, वीमेन का अवेकनिंग है हमारे देश में, ठीक है। और वीमेन हैव अ ब्राइट फ्यूचर इन इंडिपेंडेंट इंडिया, फिर उसी को जो है और एक्सटेंशन देते हैं आप कि वीमेन का जो है एक सुनहरा भविष्य रहा है या सुनहरा भविष्य है इंडिपेंडेंट इंडिया में। इसलिए हमारी सरकार जो है, दैट इज बिकॉज आवर गवर्नमेंट इज मेकिंग एफर्ट्स टू रेज देयर स्टेटस, इसलिए हमारी सरकार जो है वो कोशिश कर रही है उनके स्टेटस को बढ़ाने की, ठीक है। और उसके बाद आप सीधे जुड़ेंगे बिसाइड्स, इसके अलावे उनके टैलेंट को रिकॉग्नाइज की जाती है और उन्हें अपॉइंट की जाती है, कहाँ पर, उच्च पदों में इन द स्टेट, ठीक है, राज्यों के उच्च पदों में। अब आप उसी से उच्च पद से कैसे जोड़ेंगे, फ्री इंडिया हैज सीन वीमेन एज गवर्नर, ये सब एक उच्च पद है, यानी कि गवर्नर्स, मिनिस्टर्स, एम्बेसडर्स। और फिर जो है लास्ट में आप कंक्लूजन देंगे, वी इवन हैड अ वीमेन प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर तो सबसे ज़्यादा बड़ा हो गया यहाँ पर, तो हमारे यहाँ जो है प्राइम मिनिस्टर भी वीमेन रही है, ठीक है। तो आपका सबसे आसान ये था, यानी कि SRPQ ये जो है आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैंडपा हैड सम ओल्ड क्लोथ्स, ग्रैंडपा के पास जो है कुछ पुराने कपड़े थे। 6 नंबर आइए, ग्रैंडपा फाइनली पुट द आइटम्स इन माय मदर्स मेंडिंग बास्केट। मेंडिंग बास्केट का मतलब क्या होता है कि वैसा बास्केट जहां पर आप कपड़ों को मतलब कि ठीक करने के लिए रखते हैं, रफू वगैरह करने के लिए या बटन वगैरह लगाने के लिए या सिलने के लिए जो रखते हैं उसको मेंडिंग बास्केट कहा जाता है, ठीक है ना। एंड नेवर सो देम अगेन, और उस चीज को कभी नहीं देखा। देम किसके लिए आया, क्लोथ्स के लिए आया, ठीक है ना। तो इस दोनों के बीच जो है कुछ घटनाएं हैं यहाँ पर, तो वो घटनाएं क्या हो सकती है, वो घटनाएं क्या हो सकती है, ठीक है। अब देखिए क्या क्या हो सकती है, तो ग्रैंडपा जो है फाइनली पुट द आइटम्स इन माय मदर्स मेंडिंग बास्केट। अब घटना क्या क्या है भैया, तो बट माय मदर टुक देम आउट एंड केप्ट देम neatly folded in the cupboard again, so he threw them into the basket, into the waste basket. So he put the clothing into the family's bag of items to donate to charity. My mother found them and put them back in his basket. यहाँ देखिए 2 बार मदर का यूज है और 2 बार ग्रैंडपा का यूज है, ठीक है ना, ही और ये, ठीक है, और 2 बार मदर का यूज है। लेकिन आप इसमें कौन सा जो है बाद में रखेंगे, यानी कि P पहले होगा या S पहले होगा, तो ऑब्वियस है यहाँ पर अगेन है, अगेन याद रखिएगा, फिर से वो रखी, एक बार उसको उठाई और उसको फिर से रखी, ठीक है ना। तो ऑब्वियस है कि P जो है S के बाद होगा, तो
कहाँ पर एस के बाद पी है, यहाँ एस के बाद पी है, ये है एक, यहाँ पर नहीं है, एस के बाद ये कट गया, एस के बाद पी ये भी है, और एस के बाद पी ये भी है। तो आपके पास 3 ऑप्शन है, ये कट गया आपका, सबसे पहले हटा दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए इसको। अब आइए देखते हैं, ठीक है। ग्रैंडपा हैड सम ओल्ड क्लोथ्स, तो उसके बाद तो ग्रैंडपा से ही शुरू होगा, यानी कि क्यू से होगा या फिर आपका आर से होगा, ठीक है ना, एक क्यू या आर। तो क्यू आर से होगा, तो यानी कि एस से नहीं होगा, यानी कि ये कट गया, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब कौन सा देंगे आप इसमें, तो आप जो है क्या देंगे, पहला जो है ग्रैंडपा के पास कुछ पुराने कपड़े थे, तो उसने क्या किया, उसने जो है इसे वेस्ट बास्केट में फेंक दिया, या फिर वो जो है ही पुट द क्लोथिंग इनटू द फैमिलीज बैग ऑफ आइटम्स डोनेट टू चैरिटी, क्या किया उसको, यानी कि पहले उसने वेस्ट बास्केट में फेंका, ठीक है। उसके बाद उसके यहाँ देखिए क्यू से, ठीक है, उनके पास कुछ ओल्ड क्लोथ थे, ठीक है। उसके बाद हम क्यू लेंगे, ठीक है, उसके बाद हम क्यू लेंगे, क्यू उसने जो है ये वेस्ट बास्केट में फेंक दिया। उसके बाद जो है हम लेंगे, आपको बताया था कि एस के बाद पी होगा, तो फिर माय मदर फाउंड देम, यहाँ पे एस हो जाएगा, उसे मेरी मदर जो उसको पाया और उसको जो है उनके बास्केट में रख दिया, मतलब ग्रैंडपा के बास्केट में रख दिया, ठीक है। फिर जो है सो से शुरू होगा, फिर सो ही पुट द क्लोथिंग इनटू द फैमिलीज बैग, इसलिए जो है उन्होंने क्या किया, उस क्लोथिंग को जो है, कपड़ों को जो है फैमिली बैग ऑफ आइटम्स में रख दिया, यानी कि जो फैमिली का जो परिवार का जो बैग ऑफ आइटम्स है उसमें रख दिया, ताकि वो डोनेट कर सके चैरिटी को। तो फिर जो है आर हो गया आपका, और लास्ट हो गया आपका क्या, पी, बट माई मदर टुक देम आउट, लेकिन मेरी मदर जो है उसे बाहर निकाली और उसे जो है बड़ा करीने से फोल्ड करके उस कपबोर्ड में फिर से रख दी, यानी कि ये अगेन से आप पकड़ लिए, तो पी जो है आपका यहाँ हो गया। यानी कि अगर यहाँ पर केवल ये पी और ये पी, केवल एक पी रहता तो आंख मूंद के इसको मार सकते थे, लेकिन इसलिए जो है हम लोगों को पूरा पढ़ना पड़ा, तो क्यू एस आर पी हो जाएगा आपका आंसर। तो दोस्तों आज का ये प्रोग्राम यहीं समाप्त हुआ। आपको कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दें, ठीक है। और आप जितना इसमें सक्रिय भाग लेते हैं इस सेशन में, उतना ही ज़्यादा मैं भी सक्रिय रहूँगा, उससे कहीं ज़्यादा रहूँगा, मुझे बताने में बहुत ही आनंद आएगा। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आपको ये पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करने की कोशिश करें, ताकि वो भी लाभान्वित हो सके इस चीज़ से। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।